हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके पहले मैंने दोस्तों क्लास 6 का जो लेसन 1 का परिचय था उसको पढ़ा दिया था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 1 का ए। ठीक है, अभ्यास 1 का ए के जो है सारे क्वेश्चन 12 नंबर तक सारे क्वेश्चन करेंगे। हम पहले ही लिख कर रख लिए ताकि आप लोगों का समय बच जाए। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि हमारे चैनल पसंद आए तो। दोस्तों देखो, पहले सवाल में बोला है, इसका नाम है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया है। इसमें इसलिए हम डायरेक्ट प्रश्नावली को पढ़ाते हैं। आप लोग देखिए, इसमें दिया है कि अभ्यास 1 का निम्नलिखित संख्याओं में व्यक्त कीजिए। संख्यांकों माने क्या होता है, संख्यांकों यानी संख्या के अंकों। संख्यांकों मीन्स क्या होता है, संख्या के अंकों। यानी क्या 427 दिया है तो 4 लिखिए और यहाँ पर 27 लिख दीजिए, ये हो गया 427। ठीक है, यहाँ पर 3500 तीन लिखा है, 3 लिख दीजिए। 3000 छोड़िए 5 लिखिए। 100 1 3501 दिया है ना, 3501 यानी कि यहाँ पर 0 लिखिए, यहाँ पर 1। 3500 500 माने होता है 0, 100 माने होता है 100, और यहाँ पर 3501 दिए थे यानी 3501 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ दिए 115 यानी कि 1 लिखिए और यहाँ पर 15 लिख दीजिए, हो गया 115। ठीक है, और यहाँ पर कह दिए 79,029। अभी आप लोगों को बताया 1000 के लिए 0 लगाते हैं। 79 का मतलब होता है 79, 79,000। ठीक है, 29 माने 2 ठीक है, ये भी आप लोगों का हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से बताते हैं। ठीक है, देखो इसमें दिए निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में तो संख्या के अंकों 427 लिखा था, यहाँ पर मैंने 427 लिख दिया। 3501 लिखा था, 3501 लिख दिया। 115 यानी कि 115 लिख दिया। 79,029 मैंने 79,029 लिख दिया। ठीक है, जब बीच में 1000 बोले तो जान लेना 0 लगाना है हमको, किसी में नहीं लगाना होता। अब देखो ये वाला, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ पर संख्यांकों में लिखना था, यहाँ पर संख्यांकों में दिया है, आपको शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग 7000। अभी बोला था ना, जहाँ पर 0 है आपको मतलब 1000 होता है। 7000, इसको क्या बोलते हैं, 19 बोलते हैं, 19। 7019। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, 23। इसको पूरा लेना, 23 हजार। इसको जानते हैं आप लोग क्या कहते हैं, 13। 23,013 हो गया, ये भी हो गया। अभी वाला पढ़ते हैं, इसमें होगा 69 69,000 379। ठीक है, 69,379। देखो इसे पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी कि 10,000 यानी कि 69,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ पर था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी 7,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी 30,000। यहाँ पर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 10,000। ठीक है, यहाँ पर होगा 8 लाख। यहाँ पर लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 10,000 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 10,000 लाख। ठीक है, 8 लाख 93,000। 8 लाख हो गए, इसके बाद 93,000 93,000
59। ठीक है, आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। एक बार फिर से बता देते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो इसको शब्दों में लिखना था, ठीक है, हिंदी में। तो 7000 यहाँ पर 19 है, 7019 लिख दिया। यहाँ पर 23,013 है, यहाँ पर 23,013 लिख दिया। यहाँ पर 69,379 था, ये भी लिख दिया। 8,93,059 ये भी लिख दिए। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, यानी कि यहाँ पर 100 दिया है, तो यहाँ पर इसको किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं शब्दों में कहा लिखने के लिए। देखो यहाँ पर निम्न में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक है, आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखना आप लोगों को बता दिया मैंने। यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर 100 लिखकर इसके आगे लिखना 100। ठीक है, और कितना है, ये है 1000। 1000 का नोट आप लोग जानते ही होंगे, पहले आता था 1000। इसके बाद बस 100 की, ये 1000 की, अब 1 लाख कर देना, फिर 1 करोड़ कर देना बस। देखो 100 की, ये 1000 की, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है पेपर में, तो यहाँ पर देखो 0 दिया है, इसके बाद 0 0 0 0 0। तो 100 की, ये 1000 की, बस यहाँ पर 1 लिखना, यही 1 वाला यहाँ पर लिखना, और उसके आगे लाख लगा देना, 1 लाख। ठीक है, अब यही क्रिया यहाँ पर भी करना है। 1 लिख के 0। देखो आप लोगों को बता दें, क्या आई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़। क्या आई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़। ठीक है, यानी क्या होगा, यहाँ पर होगा 1 करोड़। ठीक है, देखो यही एक यहाँ पर लिख देना है 1, इसके बाद इसके आगे करोड़ लगा देना है, करोड़। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में उनके अंकों को छाटिए। निम्नलिखित संख्याओं में उनके अंकों को छाटिए। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में उनके अंकों को छाटिए। तो अंक किसे बोलते हैं, जिसे मान लो मैंने लिख दिया 356। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अलग अंक हो जाएगा, 5 अलग अंक हो जाएगा, 6 अलग अंक हो जाएगा। वैसे यहाँ पर दिया है 1 और 0 में 10 दिया है, तो इसमें अंक छाटना है। 1 अंक 1 हो गया, 1 अंक 0 हो गया। ठीक है, वैसे 11 में 1 अंक 1 हो गया, 1 अंक 1 हो गया। इसके बाद 18 में 1 अंक 1 हो गया, 1 अंक 8 हो गया। इसके बाद 0 और 3 तो अलग है ही। ठीक है, एक अंक माने क्या होता है, जैसे मान लो लिखे है 420, फिर बता देते हैं 420 लिखे, इसमें किसका मतलब होता है, 4 अलग, 2 अलग, 0 अलग। ठीक है, अंक माने यही होता है। तो यह हो गया आपका उत्तर। इसके बाद इसमें दिया है 123 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्या लिखी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। यहाँ पर दिया 123 से बनने वाले। तो पहले हम क्या काम करते हैं, इसको लिखते बराबर, इसको लिख देते हैं एक बार 132, ताकि ये जो 132 लिखा गया है, ताकि ये एक बार ना लिखे, इससे अब अलग संख्या लिखा है। इसके बाद 132 के बाद हम लिख देते हैं 213। यही गिनती लिखना है, यही बस कि वो आगे पाछे कर देना है बस, ताकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ताकि 123 से 213 लिखा गया है ना, ताकि अब फिर न लिखे जाए। 213 के बाद हम लिखते हैं देखकर, चलो 2 यहाँ कर देते हैं, 231 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये जो यहाँ 213 लिखे, इसको 312 लिख देते हैं, 312 हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, 321 लिख देते हैं। 10 हो गया, बन तैयार हो गया। और देखो एक बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, हो गया। यहाँ पर दिया है देखो जी, 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, 0 3 5 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो लिख लेते हैं 0 3 5। इसमें क्या करना है, 0 बीच में रखना है हमेशा। ठीक है, जब 0 दिया हो तो 0 बीच में रखना है। पहले नंबर पहला बना लेते हैं, पहले 305 बना लेते हैं, 305। ठीक है, 305 के बाद हम लोग बना लेते हैं 350। 350 के बाद 503 बना लेते हैं, 503 के बाद 530 बना लेते हैं। बस हो गया। एक बार बनेगा, नहीं अब नहीं बनेगा, बस हो गया, बन गया। इसके बाद दिए इसमें
6 7 6 7 0 5 में 4 अंकों की सबसे बड़ी है सबसे छोटी संख्या। पहले लिखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है? पहले 7 है, फिर क्या है, फिर 6 है, फिर 5 है, ठीक है, फिर इसके बाद 0 है सबसे छोटा। ये हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें सबसे छोटी संख्या पहले कौन सी है? इसमें सबसे छोटी संख्या 5 है, क्योंकि 0 0 बीच में लेना है जिसे कोई अर्थ निकले। पहले 5 ले लेते हैं, तब 0, फिर 6, फिर 7। ये हो गए, बन के तैयार हो गए। 0 हमको आगे नहीं लेना है, विशेष ध्यान देना आप लोग। 0 हमको आगे नहीं लेना है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें दिए 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या। देखो ये लिखना, देखते हैं कैसे लिखा जाएगा ये। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो जब भी आपसे बात करें कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो क्या करना है, यहाँ पर नोट 5 लिख देना है बस। ठीक है, ठीक है, नोट 5 लिख देना है। यदि आप लोगों को कहे 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप लोगों को 10 9 लिख देना है। ठीक है, अगर आप लोगों को पूछो 1 अंक की, तो 1 9 लिख देना है। जब सबसे बड़ी की बात करें तब। ठीक है, अगर तो आपको पूछे 20,000 की सबसे बड़ी संख्या, 20,000 बार 9 लिख देना, बस आपको 20,000 की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे पूछ ले अगर आपको 8 अंकों की, तो 8 बार 9 लिख देना है बस। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या देखते हैं 5 अंकों की। 5 अंकों की जितनी बार पूछे बड़ी संख्या है, 10 बार पूछे 10 बार 9 लिख देना है। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है ना, तो 1 लिख देना, फिर इसके बाद 4 0 लगा देना। 1 2 3 4, बस हो गया। देखो कितने अंक हुए, 1 2 3 4 5। ऐसा करना ताकि हमको 1 लेकर पूरा 5 अंक हो। ठीक है, 5 अंक हो गया। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इसमें दिया है 5 2 3 1। 8 नंबर क्वेश्चन में 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, यानी कि प्रत्येक अंक अभी बताए थे अंक किसे कहते हैं। जैसे 5 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गया, 1 हो गया, इसको अंक बोलते हैं। तो प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बोला निकाल लेते हैं। पहले 1 गुणे 1, 1 1 के 1 आ गया, फिर 3 गुणे 1 लिखे हैं, फिर इसमें 1 0 लगा देना है, 30। फिर क्या करना है, फिर 2 है, 1 लिखे हैं, इसमें 1 0 लगा, इसमें 1 0 और बढ़ा देना है, 200। फिर क्या करना है, 5 है, 1 लिखे हैं, 2 0 लगा, 1 0 और लगा देना। 5 1 के 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0। ये हो गया हमारा स्थानीय मान। यहाँ लिख देंगे 1 30 200 5000। ये हमारे स्थानीय मान निकल कर गए। पहले कितना लिखना, पहले हम सिर्फ 1 लिखना है, फिर इसमें 1 0 और बढ़ा देना है, फिर इसमें 1 0 और फिर इसमें 1 0 और अगर दिया हो तो इसमें 1 0 और बढ़ा देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है 636 में दोनों छक्का, यानी कि ए भी छक्का ए भी छक्का, स्थानीय मान निकालना है। 636 पहले छक्का निकाल लेते हैं, 6 गुणे 1 6। इसके बाद इसका भी निकाल लेते हैं 30। इसके बाद इसका 6 गुणे, इसमें 1 0 लगा, इसमें 1 0 और बढ़ा देते हैं, 6 के 600। ये हो गया, यानी कि दोनों छक्का स्थानीय मान लिख सकते थे। 6 का स्थानीय मान कितना है,
6,600, ठीक है। ये निकल के आ गया स्थानीय मान। इसके आगे देखते हैं, इसमें दिया है 3 के विभिन्न पदों का स्थानीय मान, जिसमें 3 दिए, जो 3 दिए इनका स्थानीय मान निकाल कर योगफल में से क्या होता है, योगफल में से होता है जोड़, ठीक है, हमें जोड़ना है। और अंतर में से क्या होता है, अंतर में से हमें होता है घटाना है, ठीक है, ठीक है। पहले निकाल लेते हैं इसका स्थानीय मान। 4 गुणे 1 मीन्स 4 के 4, जो ना बोला उसको भी निकाल लो, फिर उसको बाद में एक वजह से तो सारी गलती हो जाएंगी। 3 गुणे 10, 10 से 30, फिर इसके बाद 3 गुणे 100, 3 1 300, फिर इसके बाद इसके निकाल लेते हैं 3 गुणे 1000, आगे कितना 3000। अब जोड़ लेते हैं, पहले सबसे जो ज़्यादा हो उसी को लिखना जोड़ने के लिए। पहले 3000 लिख लो, इसके बाद फिर कितना है 300 है, फिर क्या है 30 है, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, 3 3 3, कितना आगे 3330, यही हमारा उत्तर हो गया 3330, बस ये हमारा उत्तर हो गया। आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में तो कमेंट करना, हम ये चैप्टर फिर से पढ़ा देंगे, ठीक है, ना समझ में आया हो तो। इसमें 11 क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक 2 का स्थानीय मान निकालना तथा इसका योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, इसका निकालते हैं तो 2 गुणे 1, 2 के 2, इसका निकालते हैं तो 2 गुणे 10 20, इसका निकालते हैं तो 2 गुणे 100 200, इसके निकालते हैं तो 2 गुणे 1000। बस एक एक जीरो बढ़ाते जाना है बस। ये सवाल आप लोगों को फिर समझा देते हैं, मैंने नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कैसे समझाया। देखो 2 था, पहले 1 से गुणा करना है, ठीक है, 2 1 2, फिर 1 जीरो बढ़ा देना है 10, 10 दूनी 20, फिर 1 जीरो फिर बढ़ा देना है 100, 100 दूनी 200, फिर उसके बाद इसका 1000 2 के 2000, फिर इसके बाद 10,000 से गुणा करना है, 20,000 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या बोला, इसको जोड़ने के लिए बोला है, इसको जोड़ने के लिए बोला है। मैंने बताया था कि जोड़ने के लिए सबसे पहले जो बड़ा होता है पहले उसको लिखते हैं, तो इसमें सबसे पहले बड़ा कौन है, सबसे पहले बड़ा है 20,000, इसको लिखते हैं 20,000, इसके बाद 2,000, इसको लिख लेते हैं, इसके बाद 200, इसके बाद 20, इसके बाद 2। अब जोड़ते हैं 2 2 2 2 2, इतना आपका आंसर आएगा, यानी कि हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 2 2 2 2 2, ठीक है, यानी कि 2 कुल मिला के यानी कि 22,222 आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। और कैसे करना है ये सब लिख लेना है, इसके बाद यहाँ से जोड़ना है 20,000 फिर 2,000 फिर 200 फिर 20 फिर 2, यहाँ पर जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद यहाँ पर उत्तर आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर लिख देना है आंसर, ठीक है। अब इसमें दिए लास्ट में अंतिम क्वेश्चन में 12 नंबर, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 का स्थानीय मान, यानी कि 5 का और इसका 5 का स्थानीय मान निकाल के अंतर। आप लोग कमेंट करके बताना कि अंतर में से क्या होता है। 545 में पहले 5 गुणे 1, 5 1 5, 4 का भी निकाल लेते हैं, 4 गुणे 10, 10 चौ 40, 5 का 5 गुणे 100, ये 500। आप लोग इतना देखना, जिसका बोला उसी हमें निकालना है। 5 का बोला है तो 5 का निकालना है। जैसे मैंने 4 का भी निकाल दिया, तो आप लोगों को 4 को निकालना या नहीं निकालना कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 का अगर निकाले भी नहीं लो तो इसको लेना मत, ठीक है, इसको काट देना, सिर्फ 5 का लेना है। इसमें दिए अंतर ज्ञात करने के लिए, तो 500 में से लिखिए अंतर में से क्या करना है, 500 में से बताया था ज़्यादा में से कम को घटाना है, ज़्यादा में से कम को जोड़ना भी है, ठीक है। 500 में से 5 घटा देना, 10 में से एक हासिल दीजिए इसके पास, एक हासिल इसके पास, ये 10 में से 5 गए, 5 आ गया, फिर इसके पास कितना बचा, 9 बचा,
9 लिख लेना। इसके बाद कितना बचा, इसके बाद कितना बचा, 4 बचा, 4 लिखते हैं, बस हो गया 495। 495 आपका आंसर आ गया। ठीक है, हो गया आपका आंसर। देखो ये नहीं समझ में आएगा तो समझा देते हैं। देखो इसके पास 5 है, इसको दिए, फिर इसको दिए, इसके पास 10 रुपये, फिर इसको दे दिए, इसके पास 10 10 में 5 के 5, एक इसको दे दिए, तो इसके पास 9 ही बचा है, 9 लिख लिए। इसके बाद 4 बचा था, 4 लिख दिए, 495 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, अभी हमारे 2 सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, आप लोग जल्दी सब्सक्राइब की ताकि जल्दी आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का आज चैप्टर समझ, जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो क्वेश्चन कमेंट करना, हम आपको एक अभ्यास पूरा फिर से पढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।